ये बात है 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था। तब पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत की सीमाओं में घुसकर आगरा तक पहुंच गए थे, क्योंकि उनका टारगेट आगरा का ताजमहल था। वो इस 7वें अजूबे को नेस्त नाबूद कर देना चाहते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को ताजमहल दिखा तक नहीं और वो वापस लौट गए। गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ताजमहल आखिर गायब कहां हो गया। दरअसल ये भारत का मास्टर प्लान था कि ताजमहल को 15 दिनों तक युद्ध के दौरान हरे कपड़े से ढककर रखा जाए, ताकि आसमान से ये हरी घास की तरह दिखे। और हुआ भी कुछ यूं ही। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान इसके ऊपर से कई बार गुजरे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि ताजमहल आखिर है कहां, और इस तरह ताजमहल को बचा लिया गया। गाइस, नेटफ्लिक्स आज लोगों का पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया है, और इसके पीछे की असली वजह है उसका गजब का बिजनेस प्लान, जो कि आपको भी समझना चाहिए। दरअसल नेटफ्लिक्स ये चाहता है कि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जल्द से जल्द कोई ना कोई मूवी जरूर देखें, और उसके बाद नेटफ्लिक्स आपकी सर्च और वॉच हिस्ट्री को इस्तेमाल करके मूवीज का एक कस्टमाइज्ड थंबनेल सिर्फ आपके लिए डिजाइन करवाता है। जैसे कि अगर आपको रोमांटिक फिल्में पसंद है तो थंबनेल में आपको रोमांटिक डांस का सीन जरूर दिखेगा, और अगर आपको इमोशनल फिल्में पसंद है तो वो थंबनेल पर किसी एक्टर को आपको रोते हुए दिखाता है। नेटफ्लिक्स के ऐसा करने से उस मूवी पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इस तरह से नेटफ्लिक्स आपको अपना एडिक्ट बना लेता है, और आप उसके बाद नेटफ्लिक्स को जरूर पे करते हैं। साल 2019 में कैफे कॉफी डे पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, और उसी के चलते कंपनी के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या तक कर ली थी, जिसके बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े को कंपनी की जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी। लेकिन तब मालविका के सामने कई चुनौतियां थी, जहां एक और पति की मौत के दुख से उबरकर अपने परिवार को संभालना था, वहीं दूसरी ओर अपनी कंपनी के कर्ज को चुकाकर कंपनी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की नौकरियों को भी बचाना था। ऐसे मुश्किल हालात में कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन मालविका टूटी नहीं, बल्कि खुद को मजबूत किया, और सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी कंपनी के 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज में से 5,221 करोड़ रुपए के कर्ज को अपने दम पर उतार दिया। गाइस, इसे सुनकर आज अपने आप से आप कहो कि मैं गिरूंगा लेकिन टूटूंगा नहीं। आई विल नेवर क्विट। अमेरिका में एक स्वीपर था, यानी कि सफाई कर्मचारी, जिसका नाम था रोनाल्ड ड्रिक, जिसकी मौत के बाद 2014 में यह पता चला कि उसकी कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए थी। जी हां गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि एक स्वीपर यानी कि सफाई कर्मचारी के पास 60 करोड़ रुपए कहां से आए। दरअसल ये 60 करोड़ रुपए कोई लॉटरी या चमत्कार नहीं थे, बल्कि ये रोनाल्ड ड्रिक की समझदारी थी। रोनाल्ड ड्रिक ने सिंपली अपनी मिलने वाली सैलरी में से कुछ पैसे सेव किए और कई कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, जिसके बाद कई साल तक वेट किया और कंपाउंड को अपना काम करने दिया। फाइनली उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति बन गई। वो बात अलग है कि जीते जी वो उन पैसों का पूरा मजा नहीं ले पाया, लेकिन उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया और उन्हें करोड़पति बना दिया। गाइस, अगर आप भी अपने पैसों को सेव करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक गिवन है। फटाफट से जाइए, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करिए।